शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। आज का शिव सूत्र है कथा जपः दानमात्मं ज्ञानम या विपस्थो ज्ञाहतेश्च स्वशक्ति प्रचयोस्य विश्वम स्थिति लयो। अर्थात वे जो भी बोलते हैं वो जप है, आत्मज्ञान ही उनका दान है, वो अंतःशक्तियों का स्वामी है और ज्ञान का कारण है। स्वशक्ति का प्रचय अर्थात सतत विलास या उसमें सतत स्थित रहना ही उसका विश्व है और वो स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है। शिव सूत्र जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे वो और गहरे गए और उनके भिन्न आयाम भी खुले। आज के शिव सूत्र में शिव कहते हैं वे जो भी बोलते हैं वो जप है। कबीर भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जो बोलूं सो हरिकथ, उठूं बैठूं वही परिक्रमा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। शिव बहुत गहरी बात कह रहे हैं। शिव कह रहे हैं कि तुम जैसे हो वो तुम्हारा जप है। जप की स्थितियां हैं, अशुद्ध से शुद्ध। जिस जप की बात शिव कह रहे हैं वो शुद्धतम जप है, जब परमात्मा ही तुम्हारे जप में प्रकट हो जाए। ऐसे भी तुम देखो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारे आंतरिक जगत का ही, तुम्हारी आंतरिक अवस्था का ही, तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग का ही बाहरी फैलाव। तुम पूजा भी अगर करते हो और तुम्हारा आंतरिक केंद्र व्यावसायिक है तो तुम्हारी पूजा भी व्यावसायिक हो जाती है। तुम्हारा आंतरिक केंद्र अगर भय का है तो तुम्हारी पूजा भी, तुम्हारा जप भी भय का हो जाता है। तुम्हारा आंतरिक केंद्र लोभ से भरा है तो तुम्हारी पूजा और जप भी लोभ का हो जाता है। और तुम जरा सा ध्यान दो जप के विधानों पर तो तुम्हें ये सब दिखाई देगा। कोई भय से भरा हुआ जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, कोई लोभ से भरा हुआ, कोई किसी भाव से, और वही उसमें परिलक्षित हो रहा है। तो जप जो है वो क्रिया उतनी नहीं है जितनी वो अवस्था है। वो एक्ट नहीं है, वो बीइंग है। डूइंग नहीं है, वो तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग है। कृत्य तो कैसे भी किए जा सकते हैं, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हारी अवस्था है उससे ही अंतर पड़ता है। उसी को शिव करें, वो जो भी बोलते हैं वही जप। जप प्रायः तुम किसी मंत्र का करते हो, परमात्मा के स्मरण का करते हो। जप से तात्पर्य वही होता है। जप को ही सुमिरन भी कह सकते हैं। सुमिरन से तात्पर्य परमात्मा का स्मरण। अब तुम परमात्मा का स्मरण तो कभी कभी करते हो, यानी कि उसका जप कभी कभी, कभी सुबह ख्याल आ गया, कभी शाम ख्याल आ गया, और मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा ख्याल। मुश्किल मुसीबत ना हो तो ख्याल की चिंता ही कौन करता है, जप की चिंता ही कौन करता है। अक्सर जब मैं विश्वविद्यालय में था तो मैं देखता था ये जो हनुमान मंदिर है बगल में, परीक्षा के दिनों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। जब एग्जामिनेशन पास में होते थे तो जितने विद्यार्थी होते थे बहुत ही लगन और भक्ति भावना से हनुमान जी के मंदिर जाया करते। परीक्षा समाप्त होने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद वो उधर देखते भी नहीं। तो ये जो जप है या जो ये सुमिरन है ये भय से भरा हो। ऐसे ही तुम कहीं भी देख सकते हो। तुम चर्चा कर रहे हो तो उस चर्चा करने में परमात्मा की चर्चा हो, वही जप है। और भारत ने इस पर तो भांति भांति के प्रयोग किए। तुम्हारा ध्यान शायद न जाता हो, लेकिन भारत में तो इन सब चीज़ों को आध्यात्मिक रोशनी में इस तरह रखा गया कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी
तुम्हारी पूजा की, प्रार्थना की, ध्यान की बातें बन जाएगी। दो लोग मिलते हैं, वो किसी को अभिवादन करते हैं, तो कहीं कोई जय श्री राम कहता है, कोई राम राम कहता था पहले, तो अब जय श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ न कुछ, लेकिन वो परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम। वो भी इतना कैजुअल हो गया है, इतना सामान्य हो गया है कि तुमको ये पता ही नहीं होता तुम कह क्यों रहे हो, क्योंकि वो भी एक औपचारिक है। तो वो किसी और अभिवादन से भिन्न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी को राम राम कहते हो या किसी को जब जय श्री कृष्ण कहते हो, तो तुम्हारे अंदर वो भाव, वो पुलक तो उठती नहीं। अगर वो पुलक उठ जाए किसी से अभिवादन करते समय, तो जप हो गया, तुमने जो बोला वही जप हो गया। इस तरह के अभिवादन जब आविष्कार किए गए भारत में, तो उनका अभिप्राय यही था कि दूसरे के भीतर भी वही राम है, दूसरे के भीतर भी वही हरि है, दूसरे के भीतर भी वही कृष्ण चेतना है, तो तुम उसका स्मरण करके उसका अभिवादन कर रहे हो, उसके भीतर के परमात्मा को। जैसे जब ओशो ने बोलना शुरू किया तो अपने प्रवचन के अंत में वो एक बात अक्सर बोला करते थे, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करना। अर्थात सभी के भीतर बैठे हैं, ये थोड़ा ही है कि वो मेरे अंदर अलग तरह से बैठा है, तुम्हारे अंदर अलग तरह से, किसी के अंदर अलग तरह से। तो ये अभिवादन और मुंह से निकली हुई बात जप बन जाती है। और शिव सूत्र कह रहे हैं, इसीलिए तुम ध्यान दो, शिव की निगाह में कोई भी अशुभ नहीं, क्योंकि वो तो जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वही भगवत्ता है, वही ईश्वरीय स्थिति है। इसीलिए शिव के चारों ओर भूत पिशाच भी हैं, देव भी हैं, दानव भी हैं, सब हैं उनके आसपास, और सब उनकी शक्तियों से संचालित हैं, प्रभावित हैं। हम विभाजन कर रहे हैं कि ये देव हैं, ये दानव हैं, ये भूत पिशाच हैं, ये मनुष्य हैं। शिव की निगाह में समाजवाद, सेकुलरिज्म है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक जैसे हैं, क्योंकि वो सभी में उसी ईश्वरीयता की झलक और उसी का विस्तार, उसी का अलग अलग रूप देख रहे हैं। अब जैसे तुम बाहर जाते हो, तुम्हें फूलों में तो सौंदर्य दिखाई देता है और कांटों में नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता तो अभी कुछ देखने में कमी है। बहुत बड़े सुंदर है, क्या तरीका है, क्या प्रेजेंटेशन है, तुम देखो। कई बार गुलाब बिना कांटे के प्रेजेंटेशन लायक नहीं होता। प्रकृति ने उसको कितने अच्छे से सजाया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है। तुम बसंत का तो स्वागत करते हो, पतझड़ से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि पतझड़ कुछ बेचैनी की चीज़ है। हालांकि जापान चूंकि जैन बुद्धिज्म के प्रभाव में रहा, तो वहाँ पतझड़ का भी उत्सव मनाते। जैसे हमारे यहाँ बसंत उत्सव होता है, ऐसे उनके यहाँ ऑटम सेलिब्रेशन भी होता है, पतझड़ोत्सव। उसका भी एक सौंदर्य है, हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि हम विभाजित कर देते हैं। तो शिव के सूत्र में विभाजित करने की जो वृत्ति है उससे अलग हट जाना है। और जब तुम विभाजित करने की वृत्ति से अलग हट जाते हो, तो तुम जो बोलते हो वही जप बनता है। तुम आवश्यक नहीं है कि कुछ राम कथा कहो, कुछ कीर्तन भजन करो, वही जप होगा। तुम कोई मंत्र पढ़ो, वही जप होगा, ऐसा नहीं है। तुम सामान्य बातें भी करोगे, उसमें भी वही सुगंध होगी। और जब तक वो सुगंध ना हो तो जप अभी हुआ कहाँ। यानी कि अभी तुम मंत्र पढ़ रहे थे और अभी तुम सुंदर शास्त्र का पारायण कर रहे थे, और जैसे ही तुम आए, तुम्हारी वाणी से वो सुगंध और वो मधुरता पता नहीं कहाँ चली गई। वो आदमी जो मंदिर में बैठा था बड़ा देवता जैसा जान पड़ता था, और जब बाहर निकला तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अगर जब सचमुच में घट गया है तो वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है, फिर तो तुम कुछ भी कहो, सब सुंदर है, सब शुभ है। शिव इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो तुम्हारी वाणी में प्रवेश कर जाए, तो तुम जो बोलोगे वही मंत्र है। अब मंत्र क्या होता है, तुम देखो, मंत्रों के बारे में तुम्हें लगता है कि मंत्र कोई विशेष शक्ति वाली चीज होती है,
जिसका प्रयोग करते हैं तो कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन मंत्र का अर्थ होता है कि मन अब स्पष्ट हो गया है, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई द्वंद्व, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इसीलिए जब तुम किसी को आवाज देते हो बड़े सामान्य और सहज ढंग से, तो पलट कर तुम्हें जवाब देता है। तुम किसी से कहते हो कि भाई थोड़ा रुक जाओ, रुक जाता है। मंत्र ही तो है, स्पष्ट शक्ति है तुम्हारी कहने की, कोई भ्रम नहीं है। तुम किसी को बुला लेते हो, कोई तुम्हारे पास आ जाता है। तुम जो कह रहे हो वो हो रहा है। तुम अपने शरीर को कहते हो उठो, अंदर ही तुम उठ जाते हो। तुम्हारे शरीर में होता है तुम देखो, तुम्हारी आंख खुलती है, तुम देखने लगते। सब कितना जादुई है, चमत्कारिक है। तुम देखो, सब ऐसे ही हो रहा है। यही तो चमत्कार है कि तुम्हारे अंदर से निकली हुई वाणी अपना प्रभाव डाल रही है। जप का यही व्यापक स्वरूप है कि जब तुम अपने अंदर द्वंद्व रहित हो जाते हो और सब एक भगवत्ता का ही विस्तार हो जाता है, तब तुम जो कुछ भी कह देते हो वो होना ही होता है, क्योंकि वो एक ही स्रोत से निकला है, वो एक ही ऊर्जा का विस्तार है। तो जो जप वाले लोग हैं वो छोटे रूप में इस शक्ति का एहसास करते हैं। शिव इसका व्यापक स्वरूप कह रहे हैं कि जब तुम्हारा कुछ भी बोलना मंत्र जैसा हो जाए, और ये हो सकता है जब तुम अपनी डूइंग से हटकर अपनी बीइंग पर आ जाओ, अपने परिधि से हटकर अपने केंद्र पर आ जाओ, अपने होने की फिक्र ज्यादा करो। तुम कैसे हो? तुम अंदर से मान लो बहुत प्रसन्न हो, तो तुम किसी से अप्रसन्नता की बात भी करो तब भी वो प्रसन्न ही हो जाएगा। तुम कोशिश करके भी उसे अप्रसन्न नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर से प्रसन्नता की तरंगें निकलकर फैल नहीं होंगी। तुम उदास नहीं बना सकते किसी को प्रसन्न होते हुए। कोशिश करके देखो, खूब प्रसन्न हो और जाकर किसी से उदासी वाली बातें बोलो, वो उनको सुन के भी खुश हो जाएगा। और तुम अंदर से बहुत दुखी हो, अवसाद से भरे हो, और तुम जाकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, बहुत सकारात्मक बातें करो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे व्यक्ति तो निराश होता जा रहा है, धीरे धीरे वो बोझिल होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी तरंगें उस पर प्रभाव डाल रही। इसीलिए प्रभाव तुम्हारे होने का पड़ता है, तुम्हारे करने का नहीं। तुम किसी के प्रति घृणा से भरे हो, तुम बहुत प्रेम से व्यवहार करो, वो प्रेम का व्यवहार ज्यादा दूर तक नहीं जाता। और तुम बहुत प्रेम से भरे हो, किसी को गालियां भी दो तो भी वो प्रेम चला जाता है। अक्सर दोस्त लोग आपस में गाली दे के बात कर लेते हैं, तो दोस्तों की गालियां देने से उनका प्रेम कम नहीं हो जाता। कहने का मेरा तात्पर्य है कि गालियां देना जरूरी नहीं है कि तुम सोचो कि ये तो ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि मैं एक ऐसे मनुष्य की परिकल्पना करता हूँ, सपना देखता हूँ जो हर तरह से कल्चर्ड है, संस्कारित है। शिव जो बात कह रहे हैं उसका एक रिफाइंड वर्जन। वो जानता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चुनाव जब आए तो चुनाव करने में तुम फिर श्रेष्ठतम का चुनाव करो। फिर आगे शिव कहते हैं कि आत्मज्ञान ही उनका दान है। दान आध्यात्मिक जगत में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। तुम धन का दान देते हो, तुम किसी भी प्रकार की सेवा करते हो लोगों की, वही दान है, वो भी अच्छा है। लेकिन शिव कह रहे हैं कि आत्यंतिक रूप से अल्टीमेटली जो सबसे शुद्धतम दान है वो आत्मज्ञान, यानी कि तुम अपने आप को जान लो, तुम अपने बुद्धत्व को, अपने शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ, और तब इस संसार को तुम्हारे द्वारा सबसे शुद्धतम दान दिया जाता है। क्योंकि तुम जैसे हो वो आभा मंडल चारों तरफ फैल रहा है, तुम वही दे रहे हो, तुम जो हो। इसीलिए दी जाने वाली चीजें भी बड़ी
अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं लोगों में पैदा करती हैं और कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं। कोई बहुत प्रेम से भरा हो, तुम्हारे बहुत कल्याण की कामना करता हो और तुम्हें बहुत किसी ऊंचाई पर देखना चाहता हो, उसके पास तुम्हें दान देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें सहयोग देने के लिए कुछ भी नहीं है। मान लो उसके पास 1 रुपया ही है, अगर जो भौतिक दान है उसकी मैं बात करूं और वो तुमको 1 रुपया ही भाव से दे देता है, तो तुम निश्चित समझो वो तुम्हें किसी ऊंचाई पर ले जाएगा। उसकी तरंगें बहुत व्यापक होंगी और कभी कभी कोई गलत भावना से तुम्हें कितना भी सहयोग दे दे, तुम और नीचे चले जाते हो, तुम और मुश्किल में पड़ जाते हो, क्योंकि दान तुम्हारी अवस्था का है, तुम्हारी व्यवस्था का नहीं। तुम अपनी किस अवस्था से अपनी क्रियाओं को कर रहे हो वही प्रभाव डाल रहा है। और ये अंतिम अवस्था है आत्मज्ञान, यानी कि अब तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो, कोई द्वंद्व नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, और अब तुम्हारे होने से ही संसार समृद्ध हो रहा है। तुम जहां से निकलते हो वहां की तरंगें बदल जाती हैं। तुम कुछ भी नहीं करते, वहां की तरंगें बदल जाती हैं। इसीलिए अगर तुम अतीत पर दृष्टिपात करो तो अतीत में जो बहुत बुद्ध लोग हुए, बहुत समाज सेवा करते हुए नहीं दिखाई देते। मौका आया कर दिया। शिव भी कहां कैलाश में बैठे हुए। अब देखो, इतनी कोई ज्ञान के बाद समझदारी की बात जान पड़ती है कि परम ज्ञान को उपलब्ध है और कैलाश में बैठे। अरे भाई, आके यहाँ कुछ सेवा कार्य करो, कुछ प्याऊ वगैरह बनवाओ, तो दवाइयाँ बांटो, कंबल बांटो, कुछ काम करो, लेकिन वो हैं कि बैठे हुए हैं वहाँ। भगवान बुद्ध अपनी देशना देते हैं, निकल जाते हैं। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि इन लोगों ने बड़े प्रयास किए हों, लेकिन जब एक बुद्ध उपस्थित होता है तो पूरा जगत उससे स्पंदित हो जाता है और सामाजिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, हर स्तर पर जो चेतना का तल है वो कहीं ऊपर उठ जाता है, वो तल कहीं ऊपर खिंच जाता है और अनेक अनेक लोग अनेक अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्य करते हैं। इस बात का पूरा शोध किया जा सकता है कि जब जब संबुद्ध चेतनाएं होती हैं तो बाहरी जगत में क्या परिणाम आते, और ये आध्यात्मिक लोग हमेशा से जानते रहे, अगर एक व्यक्ति अपने बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो पूरी मनुष्यता की चेतना का तल ऊपर खींच लिया जाता है और उस क्षण, उस टाइम फ्रेम में हर तल पर बहुत बड़े बड़े काम होते। तो एक व्यक्ति जब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो रहा है तो वो बहुत बड़ा दान दे रहा है। और जब आजकल के महात्मा लोग इतना तनाव लेते हैं दान और सेवा का, तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि वैलिडिटी कैसे बनेगी, लोग कैसे मानेंगे कि महात्मा जी कुछ कर भी रहे समाज के लिए। ज्ञान पाया और समाज के लिए तो कुछ भी नहीं किया, तो कुछ करना जरूरी है। ठीक है, कभी कोई कर भी सकता है, अब उसकी मौज है करने की, उसका मन आए तो कर भी सकता है। शिव के कथाओं में भी वर्णन है, कभी कभी वो भी निकलते हैं और कोई भी दीन दुखी उनको दिखता है, उनकी मौज है, उसकी सहायता कर देते हैं। नहीं है तो अपनी समाधि में लीन है कैलाश में। लेकिन व्यवस्था नहीं। दान जब तुम्हारी व्यवस्था बन जाए तो इसका अर्थ यही है कि तुम दान को नहीं जानते, तुमको लगता है कि दान तो देना ही है। तो तुम्हारे महात्मा लोग भी आ जाएंगे और कहेंगे दशांश देना चाहिए, 10वां हिस्सा। अब आप लोग हमको भी देते होते तो पता नहीं क्या होता। तो इस तरह की बातें समझाने वाले लोग भी तुम्हारे पास होंगे। तुम अपनी भावना से जो कुछ करते हो उसकी तो अलग बात है, लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि दान जब व्यवस्था से आता है तो तुम्हारी भय की अवस्था से निकला है, तुम्हारी लोभ की अवस्था। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो कुछ वैसा होगा, तुम वैसा नहीं करोगे तो कुछ वैसा होगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो कुछ कल्याण होगा, कुछ पुण्य बढ़ेंगे,
जीवन सुधरेगा। चीन में कहावत प्रचलित थी, एक आदमी को मछली का दान देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखा देना। रोज तुम जाके उसको, भूखा है, गरीब है, तुम रोज जाके उसको 2-3 मछलियां दे आते हो। ये कब तक चलेगा? इससे अच्छा है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो। ये ज़्यादा कुशलतापूर्ण दान हुआ। और इसी तरह से जैसे जैसे चेतनागत विकास होगा तो तुम सहयोग के ज़्यादा गहरे आयाम तलाश सकते हो, ज़्यादा गहरे डायमेंशन तलाश सकते हो। एक बुद्ध व्यक्ति क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, बस उपस्थित है और उसकी तरंगें इतनी करुणा से भरी हैं तो जिस जिस को स्पर्श करते हैं उससे कुछ न कुछ करवाने लगते हैं। लोग अपनी अपनी जगह सक्रिय हो जाते हैं। अनंत पद पे इतने मित्र जुड़े हुए हैं इतने दिनों से मेरे साथ, और वो जानते हैं मैं कभी किसी से कुछ करने के लिए नहीं कहता, और मैं ये भी जानता हूँ वो लोग बहुत सहयोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। उनसे जो जहाँ बन पड़ता है वो अपना काम करते हैं। लेकिन विशेषतः मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। उनकी अपनी करुणा जागृत हो रही है और अपनी करुणा के कारण वो संचालित हो रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो जब तुम अपनी करुणा से संचालित होने लगो, वो अवस्था है, और आत्मज्ञान की अवस्था सबसे गहरी अवस्था। फिर आगे शिव कहते हैं वो अंतर शक्तियों का स्वामी है और ज्ञान का कारण है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी वाणी जप हो गई है, जो आत्मज्ञान से भर गया है, वो आंतरिक शक्तियों का स्वामी है। यानी कि जो अंतर जगत की शक्तियां हैं उनके विज्ञान को, उनके रहस्य को वो जानता है। स्वामी का यही अर्थ होता है शक्तियां, इसको जान लेना एक बात है, लेकिन उन शक्तियों का स्वामी होने का अर्थ है अब उन्हें सक्रिय निष्क्रिय करने की, उन्हें गति देने की, उन्हें व्यवस्था देने की जो समझ है और जो विज्ञान है उससे परिचित हो जाना। हमारे पूरे घर में बिजली फैली हुई है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हम जानते हैं कि फैली हुई है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ बनती, कैसे बनती, क्या उसका करेंगे, जरूरी तो नहीं ये भी हमको पता हो। स्वामी हम तब होंगे इस शक्ति के जब हमको उसका सारा कार्य व्यापार पता हो। तो शिव कहते हैं कि जो ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो आंतरिक शक्तियों का स्वामी है। वो उनके पूरे प्रारंभ, प्रक्रिया और अंत को जानता है, इसीलिए वो ज्ञान का कारण है, इसीलिए वो ज्ञान का कारण बन सकता है। वो किसी के भीतर उन आंतरिक शक्तियों को व्यवस्था दे सकता है, उन आंतरिक शक्तियों को नियोजित कर सकता है, उन्हें एक दिशा दे सकता है, उन बिखरी हुई आंतरिक शक्तियों को समेट सकता है, क्योंकि वो विज्ञान को जानता है, उस व्यवस्था को उसने जान लिया, इसीलिए वो स्वामी है। और जब तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ व्यवस्थित होंगी, संयोजित होंगी, तो तुम ज्ञान की ओर बढ़ने लगोगे। इसीलिए शिव कह रहे हैं वो ज्ञान का कारण है, क्योंकि वो अपनी आंतरिक शक्तियों का स्वामी हो गया। अपनी शब्द इसमें देखो नहीं आया, वो कह रहे हैं आंतरिक शक्तियों का। आंतरिक शक्ति वो किसी के भीतर भी हो एक ही जैसी है, वो अपना वही काम करती है। आगे कहते हैं कि स्वशक्ति का प्रचय अर्थात सतत विलास ही उसका विश्व है। स्वशक्ति, स्वशक्ति जो अपने स्व की शक्ति है, ये प्रकट रूप से उसके ज्ञान के क्षेत्र में है। विलास अर्थात लीला, और इस शक्ति से, इस आंतरिक शक्ति से, इस स्वशक्ति से जीवन में जो लीला घट रही है वही उसका विश्व है। यानी कि जो विश्व हमें दिखाई देता है वो हमारा ही निर्माण है। अभी भी हमारा निर्माण है, लेकिन अभी हम लीला नहीं जानते हैं तो हम पीड़ित होते हैं। अभी भी जो दुनिया हमारी है वो हमने बनाई है, हमने अपनी आंतरिक शक्तियों से बनाई। हमने आंतरिक शक्तियों को जिस तल से, जिस ढंग से नियोजित, व्यवस्थित और फोकस्ड किया है, उसी तरह से हमारा विश्व बना है। चूंकि हम उसके स्वामी नहीं हैं उस आंतरिक शक्ति के, तो वो हमारे लिए पीड़ादायी भी है, परेशानी का कारक भी है। जब हम आंतरिक शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं तो शिव कहते हैं कि तब वो विलास ही विश्व है, वो लीला ही संसार है। यानी कि अब तुम इस खेल को जानते हो, तुम इस खेल को खेल सकते हो, वही विलास शक्ति का।
तुम्हारे अंदर से निकलकर ही तुम्हारा विश्व, तुम्हारा संसार चारों तरफ फैल रहा है। और अंत में शिव कहते हैं कि और वो स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है, यानी कि वो व्यक्ति जो आत्मज्ञान से भर गया है और जिसने इस जगत को लीला की तरह जान लिया है, जब लीला की तरह जान लिया है तो उसके अंदर एक बहुत गहरी अवस्था निर्मित, उस अवस्था के कारण वो जब तक चाहे रह सकता है और जब चाहे जा सकता है, यानी कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ये उसके नियंत्रण में है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के प्रति भी उसी तरह से खेलपूर्ण है जैसे पूरे विश्व के प्रति। जन्म और मृत्यु की उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है, मुक्ति और मोक्ष भी उसकी तलाश नहीं है। वो जब चाहे तो जन्म ले सकता है, जब चाहे तो इस संसार से बाहर जा सकता है। यानी कि एक मोक्ष की अवधारणा है कि तुम मुक्त हो गए तो अब जन्म नहीं होगा। शिव कहते हैं कि ये भी एक बंधन है कि अगर तुम इस भांति मुक्त हुए कि अब जन्म न ले सको तो तुम पारलौकिक बंधन में हो, क्यों नहीं ले सकते? ये भी तो एक किस्म का बंधन ही हो गया। तो शिव इसे मुक्ति नहीं कहते। शिव कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो अपनी स्वेच्छा से स्थिति और लय करता है, यानी कि वो जब चाहता है तो अवतरित हो जाता है, जब चाहता है संसार से विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। और यही एक संबुद्ध सद्गुरु की अवस्था है। दो किस्म के ज्ञानी होते हैं। एक किस्म का ज्ञानी व्यक्ति होता है जो ज्ञान को तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन वो इस लीला और करुणा की यात्रा में गहरे नहीं जाता। वो ज्ञान को उपलब्ध होता है और लीन हो जाता है, लय हो जाता है। और एक व्यक्ति है जो इस लीला और करुणा की यात्रा से गुजरता है, वो ज्ञान को उपलब्ध होता है, फिर उसे बांट भी पाता है और बांटने के लिए रुक भी पाता है, वो दूसरों को सहयोग भी दे पाता है। ज्ञान की उपलब्धि तो जैसा शिव ने कहा सबसे बड़ा दान है, वो अपनी जगह पर, लेकिन उससे आगे जब यात्रा होगी वो तभी होगी जब तुम अब इतने स्वामी हो गए हो अपनी आंतरिक शक्तियों की कि तुम चाहो तो रुक सकते हो। मुक्ति घट रही है और तुम चाहो तो मुक्ति को अब थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ बांटना है। मुक्ति की जल्दबाजी भी एक किस्म का लोभ है और करुणा का अभाव है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाओ। जैसे तुम जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते थे, तुम सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना चाहते थे, तुम सबसे अलग होना चाहते थे, ऐसे ही सब तो बंधन में पड़े हैं और तुम मुक्त होकर भाग जाना चाहते हो। शिव कहते ये अंतिम अवस्था नहीं है। सद्गुरु की अवस्था ये है कि मुक्ति तो घट गई है, लेकिन वो अब अपनी स्वेच्छा से चुनाव करता है कि मैं जन्म के बंधन में आता हूं। कौन आना चाहेगा जन्म के बंधन में? तुम खुद देखो, ये संसार जब इस 3 डायमेंशनल स्त्री आयामी जगत में कोई आएगा तो सब कुछ वैसा ही होगा, वही पीड़ा, वही सुख, वही दुख, वही द्वैत, वही संघर्ष। तो कोई भी आए तो जो लोग जान लेते हैं, इतने प्रज्ञावान हो गए हैं, उनको इतनी समझ आ जाती है कि ये कोई बड़ा आनंद का मसला नहीं है, तो मुक्त होकर लोग इसीलिए नहीं आना चाहते। कौन इस झंझट में दोबारा पड़े? फिर वही संबंध, फिर वही प्रेम, फिर वही पीड़ा, फिर वही मिलना बिछुड़ना, आना जाना, सब वही का वही। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति फिर से इस लीला को स्वीकार कर लेता है, स्वेच्छा से फिर उतर आता है उन बंधनों में। तो यही शिव के अनुसार सबसे बड़ी मुक्ति है। वो जान रहा है कि ये पीड़ा है, लेकिन उसने इसका वर्ण किया, इसका चुनाव किया, और वो जब चाहे तो वो लय हो सकता है, जब चाहे तो लीन हो सकता है। भगवान बुद्ध के जीवन की भी ऐसी ही घटना है। कहते हैं कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में उत्सव मनाया गया और स्वर्ग के लोगों ने खूब सजावट करी और अपने द्वार खोलकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे। और कहते हैं कि वो गए, अंदर गए,
सब मुआयना किया, सब देखा, लोगों से मिले जुले और फिर दरवाजे से वापस आ गए। तो लोगों ने कहा कि अब आप आइए, विश्राम करिए, कुछ दिन रहिए, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप इस अलौकिक दिव्य अपूर्व अवस्था को पाए हैं, तो देवता लोग भी उसका लाभ लें, धरती पर आप इतने दिन रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक आखिरी व्यक्ति भी दुख में है तब तक मैं इस द्वार के अंदर रह नहीं सकता, मैं आता जाता रहूंगा, लेकिन इस द्वार के अंदर रहूंगा ऐसा नहीं है। और कहते हैं तब से भगवान बुद्ध निकले तो वो घूमते रहते हैं इधर उधर, जहाँ कहीं जिसको ज़रूरत है उसको सहायता करते हैं, और जब देवताओं को ज़रूरत होती तो उस द्वार से अंदर चले जाते हैं, उनकी भी सहायता कर देते हैं। द्वार के अंदर जाने की लालसा भी बड़ा भारी बंधन। शिव उसी की बात कह रहे हैं, और शिव भी भारतीय मनीषा में उसी का प्रतीक है। बैठे तो कैलाश पे, लेकिन कथाएं तुमने पढ़ी होंगी कि विचरण करने निकल, विचरण कर यायावरी, घुमक्कड़, फक्कड़। क्योंकि जब तक संसार में दुख है, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है कि वो अपने मुक्ति के लोक में खो जाएगा और सहायता नहीं करेगा? वो इतनी गहरी करुणा है। और शिव के साथ ही देखो कितना अद्भुत प्रतीक जोड़ा गया है कि शिव इतने वैरागी हैं, इतने निष्प्रय हैं, भस्म लगाकर बैठे हैं, यानी कि जीवन की विरक्ति का एक चरम स्वरूप है। और हिंदू देवताओं में जो शिव हैं वही पूरे पारिवारिक व्यक्ति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं। बाकी जो त्रिमूर्ति हैं उनके बच्चे वगैरह का जो वर्णन है वो नहीं मिलता। विवाहित तो दिखाते हैं, लेकिन विवाह भी कुछ अलग किस्म का है, बड़ा इथरल विवाह है। और शिव का विवाह भी बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही अर्थली, बड़ा मानवीय, पैशनेट, हर किस्म का। अब ये क्यों दिखाया? ये इसलिए हिंदू दर्शन में दिखा रहे हैं इस प्रतीक को, क्योंकि शिव करुणावश सारे बंधनों में पड़ने के लिए फिर से तैयार है, क्योंकि बंधन कोई है नहीं, वो जान चुके हैं, कोई पीड़ा नहीं है। और बाकी देवता भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी झंझट खड़ी हो जाए, कौन सी मुश्किल खड़ी हो जाए। शिव परिपूर्ण वैराग्य में होते हुए भी परिपूर्ण बंधन, ये प्रतीक बड़ा अद्भुत और बड़ा बेबूझ। कैलाश के एकांत में रहते हुए पारिवारिक जीवन व्यतीत करना कितनी विचित्र बात है। यहाँ तो तुम कोलाहल में भी पारिवारिक जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाते, इतना झगड़ा झंझट हो जाता है रोज का रोज। और वहाँ वो परम आनंद में कहते हैं कि इतना रोमांस गहरा हो जाता है कि देवताओं को कभी उनको हिलाना पड़ता है कि भाई कुछ और भी काम है। ये सब प्रतीकात्मक बातें। कहने का तात्पर्य शिव किसी भी घटना, किसी भी स्थिति, किसी भी बात में गति करने में सक्षम है, क्योंकि कोई बंधन है ही नहीं, वो परिपूर्ण रूप से मुक्त है। तो इस सारी शिव की कथा इसी ओर इशारा करती है जो ये सूत्र कह रहा है कि वो स्वेच्छा से स्थिति और लय करते हैं, मुक्त है, स्वयं की इच्छा है, जब चाहे बंधन में पड़ जाए, जब चाहे लय हो जाए। समाधि जब तक तुम्हारा सहज स्वभाव न बन जाए, कभी तुम ध्यान साधना करो, समाधिस्थ हो जाओ, फिर समाधि से बाहर आ जाओ, तो ये समाधि भी कोई बहुत गहरी नहीं हुई। इसीलिए शिव की समाधि को कहते हैं कि वो अनंत समाधि में, सुना होगा तुमने, वो समाधि में ही रहते हैं। तो चित्रकार और कवि उनको दिखाते हैं कि वो आंख बंद करके समाधि में बैठे। ऐसा नहीं, वो आंख बंद करके समाधि में कहाँ बैठ सकते हैं जब इतना सब कार्य व्यापार अपने चारों तरफ फैला रखा है। चिरंतन समाधि का तात्पर्य है कि वो समाधि में ही है, हर क्षण उनका समाधिस्थ ही। समाधिस्थ क्षण का तात्पर्य है जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यकत्व। समाधि भी उसी सम शब्द से बना है जिससे सम्यक बना है। सम्यक और समाधि, समता और संतुलन, ये सब एक ही बात। समाधि का अर्थ है संतुलन, सम्यकत्व
समता, यानी कि शिव उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां तुम सम्यकत्व में आ गए हो, संतुलन में आ गए हो, समता में आ गए हो, इसीलिए कोई बंधन नहीं। और जब कोई बंधन नहीं है तो तुम्हारी स्वेच्छा ही सर्वोपरि है, तुम जैसे चाहो वैसे हो सकते। यही आज के शिव सूत्र की उद्घोषणा है। आज के लिए इतने ही।